पर इंडिया ब्लॉक का डिनर डिप्लोमेसी का स्टंट देखने को मिला है। पहले राहुल गांधी खरगे डिनर देंगे और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो इंडिया ब्लॉक की डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिली है। पहले राहुल गांधी और अब मल्लिकार्जुन खरगे डिनर देने वाले हैं। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। एसआईआर चुनावी धांधली पर एकजुटता बनाने की कोशिश की जा रही है। संसद से चुनाव आयोग तक मार्च की पूरी तैयारी है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 11 अगस्त को इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए डिनर का आयोजन करेंगे। यह ऐसे समय में हो रहा है जब विपक्षी दल बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित चुनावी धांधली के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी नेता और सांसद सोमवार को चुनाव में धोखाधड़ी के मुद्दे पर संसद से चुनाव आयोग कार्यालय तक विरोध मार्च निकालेंगे। सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे चाणक्यपुरी के होटल ताज पैलेस में इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए डिनर का आयोजन करेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर डिनर के दौरान बैठक की थी और बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के साथ साथ वोट चोरी मॉडल के खिलाफ लड़ने की शपथ भी ली थी। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ टीएनपी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। तो गोविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस डिनर डिप्लोमेसी का क्या बड़ा लक्ष्य है और क्या इस डिनर के जरिए कांग्रेस के अध्यक्ष तमाम विपक्षी नेताओं को एक साथ ला पाएंगे? जो संसद में कई मुद्दे हैं वो इंडिया ब्लॉक से जो सभी जो पार्टी है एक साथ जुट गए हैं। उसी का एक नतीजा है कि आप जो लेकर चुनाव आयोग के कई जो संसद है वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उनका यही मांग है कि जिस वोट की चोरी हो रही है बीजेपी के खिलाफ जो आरोप है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि विपक्षी पार्टियों का राहुल गांधी की तरफ से दिया है कि ठीक है, आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है। मैं आपके पास वापस आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अभी जुड़ने के लिए। भाई, आपको एक और बड़ा अपडेट देते हैं जहां पर इसी का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा और बिहार एसआईआर पर चुनाव आयोग ने बड़ा दावा किया है। बिना नोटिस किसी का भी नाम नहीं कटेगा, इसका दावा निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। तो इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, इस हलफनामे के जरिए निर्वाचन आयोग ने बिहार एसआईआर पर बड़ा दावा भी पेश किया है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि बिना नोटिस किसी का भी नाम नहीं काटा जाएगा, पहले नोटिस दिया जाएगा। सभी को आपत्ति दर्ज कराने का पूरा समय और अधिकार मिलेगा और सभी आपत्तियों की सुनवाई भी की जाएगी। तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर साफ कर दिया है कि बिना नोटिस और सुनवाई के किसी भी वोटर का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। आयोग ने अपने जवाब में कहा कि बिहार में किसी भी मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना और सुनवाई का अवसर दिए बिना उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को निर्वाचन आयोग को हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया था। अब इस मामले में 13 अगस्त को सुनवाई होगी। आयोग ने कहा कि सभी योग्य मतदाताओं का नाम फाइनल मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में चल रहे एसआईआर के दौरान गलत तरीके से नाम हटाए जाने की कोशिशों को रोकने के लिए सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। आयोग ने भी बताया कि दावे और आपत्तियों के दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2025 है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का नया फॉर्मेट अपलोड कर दिया है। पहले डिजिटल मशीन रीडेबल फाइल जारी की गई थी, अब आयोग ने इमेज स्कैन कॉपी अपलोड कर दी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने डिजिटल मतदाता सूची देने से इनकार कर दिया है क्योंकि इसमें संदिग्ध और नकली मतदाताओं का पर्दाफाश हो सकता है। बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त को चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण को पूरा करने के लिए बात जारी की गई थी। इसमें 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूची की कॉपी मांगी थी। ऐसे में आयोग ने मतदाता सूची का नया फॉर्मेट जारी कर दिया है।
और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता चंदन कुमार चंचल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो चंदन, आपसे जानना चाहेंगे कि एसआईआर के मुद्दे पर जो लगातार विवाद चल रहा था उसमें चुनाव आयोग ने किस तरह की सफाई दी है और जो नया फॉर्मेट जारी किया गया है उसमें क्या है? बिल्कुल, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने मतदाता पोर्टल से डिजिटल वोटर लिस्ट को हटा करके उसकी जगह स्कैन की गई तस्वीर लगा दी है। स्कैन किया गया प्रारूप से वोटर लिस्ट की तस्वीरें जैसा होता है। हालांकि इसको बता दें कि इसको सर्च करने पर बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने ड्रॉप लेटर को नया फॉर्मेट में अपलोड कर दिया है। हालांकि इस फॉर्मेट को बताया जा रहा है कि किसी प्रकार से इसको आप इसका नकल नहीं कर सकते हैं, इसको आप कॉपी नहीं कर सकते, जिसको लेकर के फोटो स्कैन लगाई गई है। हालांकि आपको बता दें राहुल गांधी लगातार इस पर आरोप लगा रहे थे। आप देखे होंगे कि जब विधानसभा मानसून सत्र चल रहा था वो सड़क से लेकर सदन तक इसकी आवाज उठाई गई थी एसआईआर को लेकर के, जिसके बाद से 1 अगस्त को मतदाता पुनरीक्षण का पहला सूची जारी किया गया था। उस समय से जो विपक्ष था पूरी तरह से हमलावर था और कह रहा था कि देखिए जैसे जिस तरह 65 लाख मतदाताओं के नाम काट कर हटाए गए हैं और बताया गया कि ये मर चुके हैं और कुछ लोगों की नाम पहले से अंकित है, वैसे लोगों की नाम काटी गई है। तो उसी को लेकर के राहुल गांधी ने और नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था और कहा था कि देखिए किसी न किसी तरह से निचले वोटर जो हमारे हैं उनके नाम कटने की साजिश रची गई थी, उसी पर आरोप लगाए थे। उसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक बड़ा बदलाव किया है और डिजिटल वोटर लिस्ट को हटा करके उसके जगह पर स्कैन की गई तस्वीर लगा दी है, ताकि इसको सर्च करने पर 10 गुना 12 इमेज ये सामने आ जाएगा, तो इसका किसी तरह से फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सकता। उसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक बड़ा बदलाव किया है। जी बिल्कुल। और इस फॉर्मेट के बाद क्या विपक्षी दलों ने कोई अपनी नई प्रतिक्रिया दी है? उन्होंने क्या फिर से कोई नया आरोप लगाया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार ये चुनाव आयोग ने एक स्कैन की गई तस्वीर को लाई है, फॉर्मेट को लाई है, उसके बाद से राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि देखिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है। तभी हम लोग जब इसका सवाल खड़े कर रहे हैं तो इसमें एक के बाद एक बदलाव जो है वो सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है और ये लगातार एनडीए के नेताओं के इशारे पर काम करने के काम कर रही, तभी जाकर के हम लोग जब आवाज इस पे उठा रहे हैं तो उसमें फेरबदल करने की काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर जो विपक्ष के नेता है वो हमलावर है और इसी को लेकर के आपको बता दें कि 17 अगस्त से ये लोग यात्रा करने वाले हैं और उसमें बताने वाले कि देखिए किस तरह से चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है और अपने वोटरों को सचेत करने की कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और पूरा अपडेट देने के लिए।